चलेगा? ठीक है। एक लोग घंटी पे जाते हैं। चलो चले स्टार्ट करें जी। चल रहा भाई जी चलो। अच्छा अच्छा। बोले अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थोड़ा नजदीक आ जाओ। हाँ अब वो तो उस पर से इधर आओ। फोटो तुम लोग इधर तुम लोग देखो फोटो उनको उनका भी आपको का भी हो गया? सबने सबने कर लिया? सबका हो गया? अच्छा हाँ अब थोड़ा नजदीक नजदीक ले आओ। साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ उन विशेष कृषि संस्थान गोला खीरी के शैक्षणिक हॉल में, और यहाँ पर हम सब आज 25 दिसंबर को हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच यहाँ पर आज हमारे बीच में हमारे शिक्षक महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामाश्रम स्वामी रामाश्रम विद्या मंदिर के प्राचार्य जी आदरणीय श्रीमान विमलेश मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारी पत्नी श्रीमती गीता सिंह भदौरिया हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे उन विशेष कृषि संस्थान के छात्र लोकेश जी और राहुल
और सुधीर, अंकुल और हरिओम सिंह और राजकरण और अनुराग, हम सब आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान विमलेश मिश्रा जी से हम निवेदन करेंगे कि हमारे छात्रों को और हमारे लाइव के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व स्तर पर जहां तक ये हमारी लाइव को लोग देख रहे हैं, वहां तक आप अपने अमृत वचनों से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र के बारे में, इनके जीवन के जो आदर्शों के बारे में सभी को बताने की कृपा करें। आपका स्वागत है श्रीमान विमलेश मिश्रा जी। सब लोग ताली बजाकर आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनीत सिंह भदौरिया जी। आप हमारे विभाग संयोजक भी हैं गौ सेवा सीतापुर, और आपके द्वारा आज उन किसी संस्थान में हमारे भारत रत्न हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और आपका आग्रह है तो आप लोगों के सामने मैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, फिर भी आपका आदेश हुआ है तो जानकारी आपको देना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में प्राप्त करने के बाद उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। अटल जी बचपन से ही मेधावी, अनुशासित और साहित्य में रुचि रखने वाले थे। वे एक उत्कृष्ट कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता और संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से प्रारंभ किया और आगे चलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में अल्पकालिक तथा 1998 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल। उनके कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पड़ोसी देशों से शांत व संवाद की पहल प्रमुख रही। वे अपने सौम्य व्यवहार, विपक्ष के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक कृत्यों के लिए जाने जाते थे। देश की सेवा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न 2015 से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को प्रेरणा देते हैं। वे एक साहित्यकार भी थे। तमाम उन्हें गीत, देश गीत में और तमाम उन्होंने लिखे। आप सामने कुछ पंक्तियाँ आपका भदौरिया जी का आदेश हुआ था तो बच्चों को बताना है कि आप लोग विद्यार्थी हैं, हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं और आप लोगों को ही ये देश आगे संभालना है। कोई किस पद पर जाएगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, शिक्षक बनेगा, डॉक्टर बनकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे आप लोग वही। तो जीवन में तमाम बाधाएं आती हैं तो अटल जी ने उनकी तमाम कविताएं प्रेरणा हम लोग स्रोत हैं। बाधाएं आती हैं आए, जैसे हमारे विनीत जी हैं, अपना जो काम करना राष्ट्र हित में, समाज सेवा में करते हैं। कोई कुछ कहे, कोई भी विचार को रखे और आप से लोग सीखते भी हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम बढ़ाकर कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन जैसा, कैसा इति अब सुस्मित हर्षित, कैसा श्रम चलब, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निखरता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहूत में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे बढ़ने लिए कोई अच्छा कार्य करेंगे, तमाम बाधाएं आती हैं और उनको हम सहते हुए अपना हमारा जो लक्ष्य है राष्ट्र सेवा, उसमें हमें लगना होगा और इन बाधाओं को सहना पड़ेगा। जो समस्या हमारे सामने आएंगी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कई कविताएं हैं, आप लोग सुनते भी हैं, पढ़ेंगे भी, पढ़ते होंगे। और मैं सत नमन करता हूँ आज के दिवस पर। यहाँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरे देश विदेशों में जहाँ भी भारतीय रहते हैं, वो आपका आज जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, सभी लोग तालियां बजाएं। और अब हमारे बीच आप बोलोगे? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इन्हीं की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और थोड़ा नजदीक लाएं। इस हाल में आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान विमलेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। हमारे उन्नत विशेष संस्थान के सभी छात्र भी उपस्थित हैं। और अभी हम छात्रों से ये कह रहे थे कि हमारे किताबों में जो लाइनें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उन व्यक्तित्वों के बारे में उन किसी के मुख से, मुखार बिंदु से महान पुरुषों के व्यक्तित्वों के बारे में जब श्रवण करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके आत्मसात हो जाएगा, वो डायरेक्ट आपके जीवन चरित्र में उतर जाएगा। तो इसलिए आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र के बारे में हमारे सभी आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को और सारे देशवासियों को आज के दिन उनको याद करते हुए उनकी जो जीवन परिचय है, उनका जो जीवन पूरा जो जीवन है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम सब, अभी भाई साहब ने बताया कि हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। लेकिन हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे उत्तर प्रदेश के ही आगरा जिले के मूल निवासी थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्वालियर से की। उसके बाद वो कानपुर भी आ गए, उन्होंने एमए की पढ़ाई कानपुर से की। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि वो उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी रहते हुए उनका लगाव उत्तर प्रदेश से था। और जैसा कि उनके जीवन में भी जो उनकी आगरा की ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने अपनी कविताएं हिंदी में और ब्रज भाषा में लिखी, 2 भाषाओं में उन्होंने कविताएं की और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो चयनित किया, वह भी सर्वप्रथम उन्होंने जो चुनाव लड़ा, पहला चुनाव 1952 में लड़े थे,
दूसरा चुनाव वो बलरामपुर से लड़े थे। तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि उन्होंने बलरामपुर से चुनाव लड़ा। उसके बाद वो लखनऊ से सांसद हुए, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री हुए। तो निश्चित रूप से उनका ये प्रदेश रहा और इस कारण से सदैव इस पूरे प्रदेश को, वैसे तो प्रधानमंत्री रहने के नाते पूरे भारत को उनका नेतृत्व मिला, पूरे विश्व को उनका नेतृत्व मिला, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो गर्व की विशेष बात ये है वो ये है कि वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे और उनका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ही इर्द गिर्द घूमता रहा। वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और प्रचारक रहते हुए उन्होंने निश्चय किया कि वो आजीवन इस देश के लिए अपना सर्वस्व, अपना एक संपूर्ण जीवन न्यौछावर करेंगे। और इसलिए उन्होंने अविवाहित होकर के, पूर्णकालिक होकर के, प्रचारक बन करके और देश के कार्य में लग गए। सर्वप्रथम वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके साथ रहे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में शुरू किया और वो जनसंघ के संस्थापक रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक होने के नाते उन्होंने सीतापुर जिले में भी वो प्रचारक रहे, लखीमपुर भी उनका आना जाना रहा, हमारे गोला में भी उनका आना जाना रहा। हमारे गुरुजी श्रीमान अवधेश मिश्रा जी के वो संबंधी भी रहे। हमारे गोला नगर के आदरणीय वरुण अग्रवाल जी के यहाँ भी वो आते जाते थे। ऐसे ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण कमल, उनकी चरण रज हमारे गोला में भी आई है। और वो निरंतर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव 1952 में लड़ा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। उसके बाद 1957 में जो चुनाव हुआ उसमें वो सफल हुए, वो सांसद बने। सांसद बनने के बाद वो 1977 तक सांसद बने रहे। 2 वर्ष वो भारत के विदेश मंत्री भी बने मोरारजी देसाई जी की सरकार में, और विदेश मंत्री रहते हुए वो विश्व के अन्य देशों में भी गए। उन्होंने अपने व्यवहार से, उनके व्यक्तिगत जीवन से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित होते थे, क्योंकि वह यह देखते थे कि भारत में अभी तक ऐसे लोग तो नेता हुए हैं जो सरकार के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं उलट पुलट, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग आज देश के लिए राजनीति में आ रहे हैं जो अपना सर्वस्व छोड़ करके और देश के लिए कार्य कर रहे हैं, देश को नेतृत्व देने का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी नाम उन्हीं के अग्रिम पंक्ति में आता है। उन्होंने भी पूरे अपना सर्वस्व जीवन देश के लिए न्यौछावर किया। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी उन्हीं के अग्रिम पंक्ति में आता है। तो पूरी दुनिया के लोग उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होते थे। और एक ऐसा भी समय आया जब अग्नि परीक्षा का समय आया। मैं लाइव के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पूरे देश और दुनिया की आने वाली पीढ़ी इस गौरव गाथा को सुने कि वो हमारे जिस व्यक्तित्व के सामने हम लोग पुष्पार्चन करने के लिए खड़े हैं वो ऐसा वैसा व्यक्तित्व नहीं है, वो असाधारण व्यक्तित्व नहीं है। उस व्यक्तित्व को कॉपी, उसकी किताबों के भीतर काले अक्षरों में ही तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। उसको पूरी दुनिया में उसको चौतरफा उनका यश गाथा गुंजायमान होनी चाहिए, ताकि उनकी यश गाथा सुन करके ऐसी पीढ़ी तैयार हो कि वो भारत को पुनः हमारे गौरवशाली इतिहास के अनुरूप विश्व के शिखर पर स्थापित करे। और हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एक ऐसा समय आया कि उन्होंने सरकार बनाई, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री की गणित में एक सांसद की कमी थी। तो पूरे देश के राजनेताओं ने उनको सलाह दी
क्यों नहीं एक सांसद मैनेज कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में इसलिए नहीं हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हम सत्ता में इसलिए हैं हमें देश को खड़ा करना है, हमें देश को आदर्शों को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि हम खरीद फरोख्त करेंगे तो हम भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाएंगे जैसा कि पिछले लोग करते रहे हैं। लेकिन उनको तो इस देश के प्रधानमंत्री का अर्थ को बदलना था। प्रधानमंत्री जो शब्द बदनाम हो चुका था, घोटालों में प्रधानमंत्रियों के नाम आते थे, लेकिन उनको तो इस देश को ऐसा नाम देना था जो घोटाले रहित और सब कुछ इस देश के लिए देने के लिए खड़ा हो। ऐसा उनको अपना व्यक्तित्व पेश करना था। उन्होंने एक सांसद खरीदने से, एक सांसद मैनेज करने से मना कर दिया और उसके बाद एक सांसद का वोट न होने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। पुनः वो चुनाव लड़ करके पुनः वो आज एनडीए की सरकार है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये उन्होंने ही बनाया। 13 पार्टियों की सरकार को लेकर के उन्होंने पूरे 5 साल सरकार को चला करके दिखा दिया कि अगर व्यक्तित्व में दम है तो इस संविधान के कोई भी प्रोविजन सरकार और नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व और देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत से ऐसे आज भी संविधान के प्रावधान हैं, लोग अपने हितों के लिए उसको तोड़ मरोड़ करके और बेईमान नियत से इस देश की सत्ता पर स्थापित होने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अगर सच्ची मन में देश के लिए करने की तमन्ना है, सच्चा करने का इरादा है, तो निश्चित रूप से पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। उन्होंने इंडिया साइनिंग के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण बहुत अच्छी तरीके से कुछ ऐसी साजिशों के कारण, कुछ लोगों की गद्दारी के कारण दोबारा वो इंडिया साइनिंग के मुद्दे पर सफल नहीं रहे। लेकिन उनका जीवन पूरी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए ऐसा जीवन बन गया कि जिनके जीवन से ऊर्जा लेकर के आने वाला जो भव्य नेतृत्व जो हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, निश्चित रूप से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में भारत की यश गाथा को बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी प्रेरणा पुंज, ऐसे प्रेरणा स्रोत जिनकी जीवन में, जिन्होंने एक कवि थे और वो कविताओं के माध्यम से ही अपनी सारी बात कहते थे और संसद में अपने सारे तर्क कविताओं के माध्यम से भी वो अपने तर्कों को रखते थे। पाकिस्तान से भी उन्होंने अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको धोखा देने का कार्य किया, जिसका कि जवाब देने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके अलावा उनके बारे में हम जितना बताएं, ये तो लाइव अभी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरी रात गुजर जाएगी। उनके बारे में अगर बताते रहेंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि समय की एक सीमा होती है, उनके बारे में और भी बहुत बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन उनका जो जीवन, उन्होंने जब वो शुरुआत किया, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि उन्होंने जब शुरुआत किया तो सबसे पहले जब वो युवा अवस्था में थे और सबसे पहले जो उन्होंने कविता कही, जिसका कि वैसे तो 3 कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक तो हिंदू तन मन हिंदू जीवन, और दूसरी कदम मिलाकर चलना होगा, और तीसरी गीत नया गाता हूं। तो एक कविता जो हमारी हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा बस मैं इसका पार्ट सुनाऊंगा ताकि कुछ तो उसकी लाइनें हमारे
बंधु, हमारे लोग सुने, देशवासी सुने, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने, वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया में प्रारंभ किया मेरा पूजन। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर सा वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसके अलावा एक उनकी जो अंतिम कविता थी, जिसको इन्होंने एक अंतिम कविता उन्होंने जो लिखी थी, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात कोयल की कोकरात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अब वो आखिरी का उनका ये जीवन के अंतिम पड़ाव की ये कविता है। थोड़ी सी ऐसी है कि जिसको सुन करके थोड़ा विचार आता है कि कुछ तो ऐसा रहा होगा वो न कर पाए वो, या जो उन्होंने आगे के लिए अपेक्षा की हो। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को एक दायित्व देने के पल की कविता है कि हम लोग जब हमारे कोई पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब वो अंतिम पल में जो कहते हैं उसको बड़ा गहराई से समझने की जरूरत होती है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इस कविता से उन्होंने निश्चित रूप से कुछ और भी उन्होंने कुछ सोच रखा होगा और उसके लिए उन्होंने एक संदेश देने का कार्य किया है कि जो उन्होंने कुछ और सोच रखा होगा वो हम लोगों पर उसका भार आता है। तो सारे देश वासियों से इस लाइव के माध्यम से आज ये श्रद्धांजलि देने का मकसद केवल ये लाइव देना या फोटो खिंचाना नहीं, ये हमारी श्रद्धांजलि देने का मकसद है कि वो बात को खींच करके इस पटल पर लाना, ताकि पूरी देश पूरी दुनिया देखे कि वो लोग जिन्होंने सर्वस्व अपना त्याग दिया, क्या उनका जीवन प्रतिफल, उनके जीवन को पल्लवित करने के लिए क्या फल के रूप में हम लोग इस देश को और भी उन्नत बनाएं और इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाएं। और इसी के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। एक बार सभी लोग पुनः बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बढ़िया ना?